हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाइफ इन अमेरिका में इस वक्त मैं गाड़ी चलाकर एक दुकान पे जा रहा हूँ, इंडियन स्टोर पे। मैंने सोचा चलो आटा चावल लेके आता हूँ, थोड़ा सा समय मिला है। तो सुबह का वक्त है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मंडे है तो मेरी छुट्टी थी। तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ बात करता हुआ चलो। और मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैं यहाँ पर मूव हुआ था, यानी कि शिकागो में आया हुआ था और मैं अपने नेबरहुड में आया हुआ था जब मैंने नया मकान लिया था। तो मेरे पास ही एक पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसका नाम स्टेन नाम है। वो काम करता है, जो बड़ी गाड़ी जो होती है इसको हम लोग सेमी ट्रक बोलते हैं, वो चलाता है। तो मेरे अच्छे उसकी दोस्ती हो गई। तो इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि क्या बताऊँ मैं। उसकी दोस्ती की छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा। पता नहीं वो मुझे बहुत ही पसंद करता था, आता था मेरे घर पे और आज भी है, ऐसी बात नहीं, आज भी मेरा पड़ोसी है। और हर दुख सुख में जब भी कुछ परेशानी होती तो जब मेरे पास आता था मैं हर बारी मदद करता था। खासकर एक बार तो बहुत बुरी तरह से बीमार भी हो गया था और मेरे केयर में ही रहा, तो उन्हें उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तो दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ, जिस दिन से मैं यहाँ आया उस दिन से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होगी। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जाड़े में करीब 6 महीने यहाँ जाड़ा पड़ता है, बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो कम से कम 6 इंच से 2 फुट तक बर्फ़ पड़ जाती है। तो हमारे ड्राइव में जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हो वहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि बिना बर्फ़ साफ किए आप गाड़ी निकाल नहीं सकते। तो ये जो बंदा है स्टेन, वो सेमी ट्रक चलाता है, रात के 12:30-1 बजे घर आता है। तो उसको पता है कि मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। तो रात को 2 बजे आ करके वो सारा ड्राइववे साफ़ करता था। और ड्राइववे साफ़ करना इतना आसान नहीं, अगर मैं किसी को बुलाऊँ साफ़ करने के लिए भी, वो दिन में 11-12 बजे आएगा, $50 लेके जाएगा, सो अलग। हाँ, लेकिन सुबह उठ के तो मुझे तो साफ़ करनी पड़ती थी। लेकिन जिस दिन से मैं आया और आज तक जब भी मैंने देखा विंटर का समय है, वो सारा बर्फ़ पूरा अच्छी तरह से साफ़ करता ताकि मैं सुबह आराम से जा सकूँ। और उसके लिए ये नहीं कि उसके पैसा चाहिए, पैसा कभी नहीं मांगा। हाँ, लेकिन मैं उसे हर बारी कुछ ना कुछ गिफ्ट इनाम में देता था। तो अभी पिछले कुछ हफ्तों के बाद एक दिन वो मेरे पास आया। अभी ऐसे तो अभी बर्फ़ का मौसम नहीं है। तो वो मेरी गाड़ी पे उसकी नज़र थी। एक जो मेरी गाड़ी है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, वो है टोयोटा की सियाना वैन, उसको बहुत ही पसंद है। उसका बस एक ही कहता था, यार मेरा एक बड़ा सपना था यार, इस तरह की गाड़ी लूँ मैं। मेरे पास कभी गाड़ी थी नहीं यार, ये गाड़ी बहुत अच्छी है और आजकल ये मार्केट में मिलती भी नहीं है। तो मैंने अपनी ज़ुबान से कह दिया ठीक है तुम्हें पसंद है तो ले लो। मैंने कहा चाबी भी उसे पकड़ा दी। मैंने कहा अरे यार कितने पैसे लोगे? बोला नहीं यार पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा ये गाड़ी तुम्हारी है, मैंने तो रख लो। मैंने कहा ये गाड़ी, क्योंकि मैंने 10 साल चला ली थी और मेरे पास और भी कई गाड़ियाँ हैं और मैं सोच भी रहा था कुछ गाड़ियों को मैं निकालूं। लेकिन मैंने सोचा जब एक पड़ोसी इतना पसंद ही करता तो मैंने उसे गाड़ी दे दिया। और आप सोचोगे मैंने गाड़ी दे दिया, नहीं, ये इसलिए दी मैंने क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। अब यहाँ पर रहते हुए मैं 35 साल से ऊपर हो रहे, 35 ईयर्स, और एक दिन भी उसने ऐसा नागा नहीं किया जिस दिन मेरी बर्फ़ साफ ना किया। अब सोचो एक आदमी इतना वफादार हो सकता है अपने काम के प्रति जब उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इतने 35 सालों में तो एक तो बनता भी है ना। तो मैंने कहा ये गाड़ी तुम्हारी है। बेचारा बहुत ही खुश। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन हम भी कम नहीं है यार, हम भी दिलदार हैं यार। हमने कहा चलो ले लो यार। हेलो, ये है सियाना वैन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 10 साल पहले मैंने ली थी। तो अब अभी भी अच्छी कंडीशन है, लेकिन अभी भी कुछ जंग उंग लगे हुए दिखाई देंगे इसमें। हमने तो कुछ रिपेयर पर कराया नहीं, करा सकते थे। हाँ, लेकिन कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी चलती है अभी भी। क्योंकि हमारी गाड़ी में एक ही है कि जो भी हमारी गाड़ी है पूरे मेंटेनेंस के लिए जाती है। जब भी इनका जो ड्यू हो जाता है जो भी टाइम, तो हर बार जाती है। इसलिए गाड़ी आज तक हमारी इतने सारे सालों में कभी नहीं रुकी सड़क के ऊपर, कभी नहीं। तो और हमारे पास अपना मैकेनिक भी है, वो सब कुछ ठीक करता रहता है। सारे चक्के वगैरह सारे नए लगे पड़े हैं, सारे ब्रेक्स वगैरह सारे नए हैं, क्योंकि ये सारा जाता है ऑयलिंग के लिए और शारीरिक चेकअप के लिए हर 6 महीने में। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। और जो छोटी सी जंग लगी हुई ये सब अब देख रहा हूँ, ये तो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने तो कराया नहीं, क्योंकि ये गाड़ी हम लोग बहुत ही कम चलाते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही हमारे पास, क्योंकि और भी दूसरी गाड़ियाँ हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इस गाड़ी को हम डिस्पोज ही कर दें।